हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो हम लेकर आए हैं ये दो स्टेट से है। जब से 11 अगस्त को फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 1 to 5 से बीएड को हटाया जा रहा है, तब से जो है हर जगह हर राज्य से जो है लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो बिहार से है जो कि जिस एसएलपी के बारे में हम बात करेंगे, जिसकी सुनवाई 13 अक्टूबर को है। उसके बारे में न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, उसके वो हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ दूसरा इंफॉर्मेशन यूपी से है। यूपी में एक और नया एसएलपी जो है दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी पुरानी वैकेंसीज को लेकर के है, यानी कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसको लेकर के है। तो ये सारी चीजें जो है अब बीएड बीटीसी मामले में आ रही है। मतलब एक बोल सकते हो कि नया मोड़ जो है वो दिया जा रहा है। ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको रेट्रोस्पेक्टिव किया जाए, यानी कि पुरानी भर्तियों पर भी इसका असर हो। तो क्या ऐसा हो सकता है, किन किन पुरानी भर्तियों को चपेटे में ले सकता है अगर ऐसा हुआ तो हम इन दोनों केसेस के बारे में जो है बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि किसका जो है क्या क्या असर हो सकता है, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट रेट्रोस्पेक्टिव जाने के जो फैसला है वो रेट्रोस्पेक्टिव जा सकता है या प्रोस्पेक्टिव जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप लोग को जो है दो चीजों का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। सबसे पहली बात कि जो 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी उसमें बिहार सरकार की तरफ से विड्रॉ किया गया था। ठीक है, केस को विड्रॉ किया गया, रीजन हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब 13 अक्टूबर को सुनवाई है और उसी पर सभी बीएड अभ्यर्थियों की नजर जो है टिकी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हेडिंग भी दिया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें। एक दो नहीं है, 1 to 5 में बिहार में 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों ने जो है वहां पर अप्लाई किया है। तो जाहिर सी बात है कि एक उम्मीद तो बनी हुई है और उस पर निगाहें तो रखेंगे ही रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो मामला है 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होने वाली है, ये भी जो है जस्टिस बोपन्ना के ही बेंच में है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कशन होगा, पूरी तरीके से आर्गुमेंट होगा, सभी बातों को जो है रखा गया क्योंकि रखा जाएगा क्योंकि इसमें एक तरह से चैलेंज किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है जो भी चीजें का पॉजिटिव चीज निकल कर आएगी, बीएड अभ्यर्थियों को खास करके ये पॉइंट बताया जाएगा कि बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 एनसीटी के गैजेट के ऊपर से जो है बीएड किया है उनकी क्या है गलती। फिर उसके बाद से और भी सारे पॉइंट्स हैं जो कि वहां पर ले जाए जाएंगे। तो 13 अक्टूबर वाला जो दिन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन ये भी बोल सकते हैं कि बिहार सरकार जो है अपनी याचिका को दूसरे बेंच में ले जाने के बारे में सोच रही है। देखिए ऑफिशियल जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है नए सिरे से, राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का निर्णय ले चुकी है और ये चीज भी हो रहा है। इसी की वजह से हमने आपको बताया है अभी कि जो रिजल्ट का डेट है वो आगे बढ़ सकता है, चांसेस पूरा है। एक नोटिस भी बीपीएससी ने डाल दिया है कि जो ओएमआर शीट है उसको डाउनलोड करने का डेट अब 15 तक हो गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको ये बता रही है कि उम्मीद ये है कि अब बिहार सरकार नई याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और उसके लिए ये 13 अक्टूबर का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी की नजर जो है इस पर बिल्कुल बनी रहेगी कि 13 अक्टूबर को क्या होने वाला है। तो ये एक न्यूज है जो कि आप लोगों को बिहार से है और हम सब वेट कर रहे हैं इस दिन का। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों का यूपी से है। ये मामला थोड़ा डरावना टाइप का है। डरावना मैं इसलिए भी वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे जो है अगर इसमें ऐसा कुछ भी हो जाता है तो पुरानी भर्तियां चपेटे में आएंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये है क्या। तो ये जो है डायरी नंबर आप लोग यहाँ देख सकते हो, गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को डायरी नंबर दिखाई दे रहा है। ये फाइल हुआ है 22 सितंबर को, देख लीजिए यहाँ पे फाइल का डेट आपको दिया जा रहा है, 22 सितंबर को ये फाइल किया गया है और इसको जो है वेरीफाइड हुआ है 7 अक्टूबर को, और डेट इसका मिला है 13 अक्टूबर को। ये भी डेट 13 अक्टूबर में ही है। मतलब 13 अक्टूबर को एक सुनवाई बिहार के वाली होने वाली है जो दीपांकर गौरव वाली है, और एक सुनवाई ये होगी जो यूपी वाली है। अब इसमें ये क्या चीज का डिमांड किया गया है, इसमें क्या प्रे किया गया है। तो सबसे पहले इसमें मांग जो की गई है
वो ये शिक्षा मित्रों के द्वारा जो है ये दायर किया गया है, ये पहले मैं बता दूं। तो इसमें मांग की गई है क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, जो कि यूपी में जब से 2018 वाली वैकेंसी आई है 69,000 वाली, तब से जो है ये मामला अलग अलग कहीं हाई कोर्ट में कहीं पे भी चल ही रहा है। तो यहाँ पे मांग हुई है कि क्योंकि 11 अगस्त को फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और बीएड एलिजिबल नहीं है 1 to 5 में पढ़ाने के लिए, इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को हटाया जाए और क्वालिफाइंग मार्क्स को जो है जैसे 45-40 जो भी किया जाए, और उसमें शिक्षा मित्रों को, डीएलएड को, बीटीसी वाले को जो है लिया जाए। सबसे पहली बात कि इसमें मांग जो है रेट्रोस्पेक्टिव के लिए की जा रही है, समझ रहे हो। 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको अभी कोई क्लियर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लियर नहीं है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मांग जो है रेट्रोस्पेक्टिव करने की है कि आप जो है इस फैसले को रेट्रोस्पेक्टिव में कीजिए, क्योंकि जब 2018 का आप गैजेट खत्म कर रहे हैं तो ये जो है 2018 वाली जो वैकेंसी है 69,000 वाली, वो भी इसके अंदर ही आ रही है। तो इसीलिए ये केस काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो जाता है, या फिर ये बोल दिया जाता है कि हाँ वो भी होगा, तो भूचाल आ जाएगा पूरी तरीके से। तो ये केस भी 13 अक्टूबर को ही सुनी जाएगी, बिहार वाला केस भी 13 अक्टूबर को होगा। तो समझ लो ये 13 डेट जो है कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसका असर जो है पूरी तरीके से पूरे राज्यों पर होगा ही होगा। जहां पे भर्तियां आई हैं, जहां पे हो चुकी हैं, वहां पे ये असर देगा ही देगा। और साथ ही साथ जो है हम बिहार वाले की बात कर ही चुके हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 वैकेंसी बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं इसमें क्या ये है खतरनाक जो हमें लग रहा है इसमें, ये खतरनाक, ये जस्टिस का नाम अगर आप देखोगे तो आपको भी लगेगा। इसमें जो जस्टिस रहेंगे, ये गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले में, इसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं। अब जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के बारे में आप जानते ही हो कि 11 अगस्त वाला जो फैसला सुनाया गया था उन्हीं ने सुनाया था, सुधांशु धूलिया एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के बेंच से ही ये फैसला आया है। तो ये इस मामले को जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है ना मतलब थोड़ा सा है प्रॉब्लम। लेकिन अब क्योंकि वो इस केस को पहले से जान रहे हैं, पहले से सुनते आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको भी ये रियलाइज हो कि ये फैसला ठीक है कि हम जो है आरटी एक्ट 21A के साथ जो है गए, वो लागू उसको किया गया, और ये जो 2018 की जो गैजेट थी एनसीटी की, उसको गलत साबित किया गया। लेकिन ये भी उनको समझना पड़ेगा कि उस 2018 के गैजेट के बाद जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन लोगों पे क्या असर हुआ है। तो यहाँ पर 50-50 वाला टाइप है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच में जो है सुना जाना है, समझो। तो ये केस भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और मेन बात है इसमें रेट्रोस्पेक्टिव की मांग की जा रही है, तो कहीं 11 अगस्त को उन्होंने वो फैसला दिया था सिर्फ ये बता करके कि 2018 गैजेट को खत्म किया जा रहा है, और अब बात यही क्वेश्चन उठ रहा है कि जो आपने फैसला दिया है वो रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा या प्रोस्पेक्टिव रहेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट केस है और हम इस पर नजर बना करके रखेंगे। उस दिन जो है ये दोनों केसेस पे जो है सुनवाई में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या निकल रहा है, सभी चीजें आपको अपडेट जो है इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप लोग इस पे नजर आप लोग भी बना के रखो, मैं भी बना के रखती हूँ, देखती हूँ इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।